बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सना एंड यू आर वाचिंग सना सीक्रेट रेसिपीज़। तो आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल चिकन कौरमा। बाज़ार वाले चिकन कौरमा कैसे बनाते हैं, देग वाला चिकन कौरमा इतना मज़े का हमें क्यों लगता है, वो कैसे बनाते हैं, तो ये आज हम घर से बनाना स्टार्ट करेंगे और घर से कारोबार स्टार्ट करेंगे। जो लोग घर बैठ के कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट ट्रैक वीडियो है। यहाँ देखिए जी, मेरे पास प्याज है, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। क्वांटिटी आपके सामने है। यहाँ मेरे पास है 3 किलो के करीब होल चिकन है, यानी कि बोटी कट में करवाया हुआ चिकन है। साइज़ इसका इतना सा है। अच्छी तरह से इसको हमने धो लिया हुआ है। अब यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं रफ़ान कॉर्न ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी जो है वो है तकरीबन बड़े वाले 3 चम्मच, जिनसे हम खाना बनाते हैं। और एक बड़ा सा मैंने पतीला ले लिया हुआ है। अब जी ऑयल हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो चुका है, तो इसके अंदर हम डालेंगे साबुत 1 चम्मच जो है साबुत सूखा धनिया। चम्मच की मदद से इसको हमने घी के अंदर फैला लेना है। इसकी जो खुशबू है फ्राई करने के दौरान आएगी, वो बहुत ही फ्लेवरफुल होगी। तो जी यहाँ है कुछ डंडियाँ लौंग की, यानी कि 7 से 8 लौंग हैं हमारे पास, वो हमने शामिल कर दिए हुए हैं। और बादियान खताई का फूल है, वो मैंने 2 शामिल किए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से तोड़ दिया हुआ है। इसका फ्लेवर हमारे चिकन में आएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो जी जो नाई होते हैं ना बाज़ार में, जो देगी कौरमा बनाते हैं, वो कुछ यही उनका तरीक़ाकार होता है, यही स्टाइल होता है कि वो पहले इस तरह थोड़े से ड्राई स्पाइसेस यूज़ करते हैं, उसके बाद वो चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से घी के अंदर या ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ कि वो घी और ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, लेकिन हमने अपने हिसाब से ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादा घी, ज़्यादा चिकनाई और ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो लेकिन हमारा आज की जो वीडियो है ना, वो होगी यही कि जैसे बाज़ार में नाई पकाते हैं देगी स्टाइल में कौरमा, वही हमारी आज की रेसिपी का एक मेन मकसद है। तो नमक इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है हस्बे ज़ायका, और 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है तो चिकन हमारा जो है आधे से ज़्यादा कलर चेंज कर चुका है। आग थोड़ी सी यहाँ तेज़ करते हैं, साथ साथ आंच का ध्यान रखना है, कहीं से तेज़ कहीं से कम। तो इस चीज़ का हिसाब हमने अपने हिसाब से रखना है। इसको एक बार हमने उल्टा पलटा देना है, इसको हिला जुला लेना है, ताकि इसकी साइड जो है वो अच्छी तरह से चेंज हो जाए और बाकी का भी चिकन जो है वो फ्राई हो जाए। देखें ना, अगर 3 किलो चिकन की क्वांटिटी है तो उसके हिसाब से तो हमें 1 किलो ऑयल चाहिए ही चाहिए चिकन को फ्राई करने के लिए, मगर ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया। 1 पाव के करीब ऑयल इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम बना रहे हैं अपने घर के लिए। देगी स्टाइल ज़रूर है, क्योंकि मैं आज आपको इसको देगी स्टाइल में बनाने का तरीका बता रही हूँ। चिकन हमारा देखिए अच्छी तरह से कलर चेंज कर चुका है। तो एक मैंने आसानी के लिए प्लेट छोटी वाली स्टील की यूज़ की है, क्योंकि वज़न है इसका काफ़ी ज़्यादा, चिकन भी है ज़्यादा, तो इसलिए बड़े वाले एक स्टील के बाउल में, बर्तन में मैं इसको निकाल रही हूँ। आग मैंने बंद कर दी है फ़िलहाल, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है जो मेरे हाथ पे पड़ रही है, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ सारे का सारा चिकन मैंने निकाल लिया है। अब जनाब, ऑयल के अंदर चिकन ने पानी थोड़ा सा छोड़ा था, पहले हम उसका पानी ड्राई करेंगे, फिर हम इसका अगला काम स्टार्ट करेंगे। पानी यहाँ देखिए जी ड्राई हो रहा है और तकरीबन हो भी चुका है ड्राई, बाकी पीछे रह गया ऑयल। उसके अंदर अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमारे पास था लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें साबुत, उनको मैंने चॉप कर लिया है, वो शामिल कर दी हैं। अब इसके अंदर मैंने डालने हैं चॉप किए हुए प्याज। प्याज मैंने आपको दिखाए थे 3 से 4 बड़े वाले, 2 से 3 बारियों में मैंने छोटी सी डब्बी में उसको चॉप किया है और शामिल कर दिया है इसको मसाले के अंदर।
तो यहाँ जी इनकी भुनाई का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। साथ साथ हम इसको भूनेंगे और साथ साथ आपसे बातें करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने हिलाना है। देखें ये साइडों पे लगने का भी खतरा है, थोड़ा बहुत ही लग भी चुका है, क्योंकि जब हम बड़े लेवल पे चीज़ बनाते हैं तो ऐसी छोटे छोटे मामलात हो जाते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब जो टमाटर थे उनका भी एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया हुआ है। अच्छी तरह से इसको हिला जुला कर हमने एडजस्ट करते जाना है। पानी इसके अंदर ज़रूर शामिल करेंगे हम इसकी भुनाई के वक़्त। हरी लाल मिर्च का 1 से 2 चम्मच भर के इसके अंदर शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसके अलावा हम इसमें हल्दी भी शामिल करेंगे। पहले हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से हिला लें। हिलाने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैंने जो चीज़ शामिल करनी है वो होगा जी पानी। तो चलें जी पहले हम हल्दी शामिल कर लेते हैं। हल्दी हमारी कहीं रखी गई थी, वो मिल गई है। हल्दी शामिल कर दी है। अब पानी शामिल करते हैं। पानी शामिल कर देने के बाद देखें कलर कैसे उसने अपना चेंज करना स्टार्ट कर दिया है और मसाला हमारा ऑलमोस्ट फूल कर डबल होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पानी डालने का मकसद ये है कि अच्छी से भुनाई हो जाए और मसाला हमारा फूल जाए। यहाँ जी हमने जो फ्राई किया हुआ चिकन साइड पे रखा था वो शामिल कर दिया है और इसको मैंने इसी तरह एडजस्ट करके ढक्कन लगा दिया था। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है। अब मैंने जाकर इसको हिलाना है, क्योंकि मैंने डालते साथ चिकन मसाला नहीं हिलाया था, क्योंकि चिकन ने थोड़ा बहुत जो अपना पानी घी छोड़ना था, मैंने सोचा पहले वो हो जाए, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसका मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएगा। हिलाते वक्त थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, क्योंकि क्वांटिटी आज बहुत ज़्यादा है। कमर्शियल लेवल पे इसको हम पका रहे हैं। इसी तरह से आप अपने घर से पका कर टिफ़िन बॉक्स में बनाकर या डिस्पोजेबल डिब्बों में घर से कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसको हम काली मिर्च वाली स्टाइल की भी देगी जो है कोरमा कह सकते हैं। यहाँ जी हम पानी शामिल कर रहे हैं, तकरीबन आधा लीटर से 1 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे, ताकि इसको जब हम तेज़ आग पे पकाएं तो कोरमा और तरी जो इसकी बनकर तैयार होती है वो अच्छे से पकने के बाद ही बनकर तैयार होगी। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको हिला लेते हैं। काली मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो जाएगा। बोटियां जो हैं इनको सेट वेट कर लेंगे हिला जुला कर। सेटिंग हमारी हो चुकी थी, तेज़ आग मैंने कर दी थी। अब ये देखें तेज़ी के साथ पकना स्टार्ट हो गया है। एक बार फिर चम्मच की मदद से हिलाकर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से जो ड्राई स्पाइसेस है ना, उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की आ रही है और यकीन करें ये फुल देगी स्टाइल वाली खुशबू आ रही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लोग देग में पकाते हैं, बल्कि आजकल के जो देगी स्टाइल कोरमे बनते हैं वो भी बड़े बड़े बर्तनों में ही बनते हैं। देग में बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं देग का। तो थोड़ी सी काली मिर्च का एंड पर मैंने फिर इस्तेमाल किया है, क्योंकि आज की जो देगी कोरमा है वो हमारी काली मिर्च वाली मेन इसकी जो है इंग्रेडिएंट्स वो काली मिर्च था, लेकिन लाल मिर्च भी मैंने शामिल कर दी है। लाल मिर्च से इसका कलर फ्लेवर और मज़े का हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। देखें इसकी लुक यहाँ पे ये परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब कोरमे के अंदर जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल मुनासिब सी होती है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी यानी कि बहुत पतली नहीं होती है, बिल्कुल थिक सी ग्रेवी होती है। तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारी आज की देगी चिकन जो कोरमा है बनकर तैयार हो चुका है। फिर भी फाइनल करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँगी इसको एक बाउल में डालकर, बाउल में शिफ्ट करके। तो यहाँ जी एक बाउल में मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। बाकी का हम इसको आज बहुत सारे कुछ मेहमान हैं उनके आगे सर्व करेंगे, उनको खिलाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि ये कैसा बना। तो यहाँ देखिए जी एक बाउल में मैंने इसको सर्व कर दिया है। यहाँ मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना। मुझे तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।